बात कर चुके हैं हम। अब आप देखेंगे इसके थोड़ा सा क्या होता है, इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसका फंक्शन क्या होता है, कोई भी चीज़ बाहर से अंदर लेना हो तो किसके द्वारा आएगा, वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा आएगा। तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य जो होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इसका फंक्शन सेल मेम्ब्रेन कार्य फंक्शन ये होता है, दो तरह से होता है इसका कार्य। एक होता है एक्टिव इसके, और एक होता है पैसिव, एक्टिव टाइप, और एक होता है पैसिव। दो तरह से इसमें होता है। यानी कोई भी चीज़ क्या होता है, जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, ये होता है सेल, इसके अंदर आएगा तो दो तरह से आएगा, एक होता है एक्टिव टाइप और एक होता है पैसिव टाइप। तो पैसिव टाइप कब होता है, एक्टिव टाइप कब होता है, इसको देखिए। एक्टिव टाइप कब होता है, जब एनर्जी का कोई चीज़ कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है, अगेंस्ट आता है, कॉन्सेंट्रेशन से अगेंस्ट आता है। उससे अगेंस्ट जब आएगा तो क्या होता है, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तब हम उसको क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसको क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब क्या होता है, जैसे वाटर हुआ, तो वाटर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इधर से उस तरफ जा सकता है इजिली, उसके लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उसको क्या कहते हैं, हम ऑस्मोसिस कहते हैं। जब वाटर को सेल के अंदर आना या जाने को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ये क्या होता है, ऑस्मोसिस की किस क्या होता है, वाटर होता है। और ये क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, क्या हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के आता है, सोडियम पोटेशियम पंप। ये इसका फंक्शन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। सेल का साइज जो होता है इसके द्वारा ही निर्भर करता है, साइज में भी क्या होता है, इसी पे होता है निर्भर। अब देखिए जो होता है, आगे हम देखेंगे सेल के अंदर, सेल के अंदर जाके देखते हैं तो सेल के अंदर क्या दिखाई देता है। देखिए इस तरह से हम सेल बताए हैं। अब सेल में देखेंगे तो क्या होता है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन। अब हमको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, ये लिक्विड द्रव भरा रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य होता है। इसके अंदर हमको दिखाई देता है क्या, ये न्यूक्लियस, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इस तरह से कुछ हमको दिखाई देता है ना, ये इस तरह से, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह से होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए दो तरह से होता है, एक होता है स्मूथ जिसको हम लोग SER भी बोल सकते हैं, और एक होता है रफ, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER जो होता है, SER जिसपे क्या होता है, राइबोसोम नहीं पाया जाता है, जिसपे राइबोसोम नहीं पाया जाता है, हम लोग क्या कहते हैं उसको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये क्या कहता है, ये क्या काम करता है, ये जो होता है वैक्यूल्स को सिक्रीशन करता है, वैक्यूल्स को बनाता है। क्या करता है, वैक्यूल्स को बनाता है, ये वैक्यूल्स को बनाता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इस पे राइबोसोम अटैच रहते हैं। इस तरह से क्या होता है, इस पे राइबोसोम अटैच रहते हैं, राइबोसोम
राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इस पे क्या होता है? राइबोसोम पाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हम आके देखें सेल में तो हमको क्या दिया? एक द्रव दिखाई दिया। उसके बाद में हम द्रव में देखें तो एक जाल की तरह, नेटवर्क जाल की तरह दिखाई दिया। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग दो चीज़ों में देखें, एक होता है क्या? एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? वो वैक्यूल्स वैक्यूल्स का सिक्रीशन करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या? राइबोसोम अटैच रहते हैं। अब देखिए हम दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या? दूसरे स्ट्रक्चर में देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से जाल पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इसको देखते हैं। उसको हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन। क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन। ये क्या होता है? ये जो होता है तीन तरह से होते हैं। जैसे देखिए क्या होता है? पहला होता है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रो ट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स यानी ये क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में पाए जाते हैं। ये इसके टाइप होते हैं, साइटोस्केलेटन के टाइप होते हैं। ये क्या काम करता है? ये जो होता है सेल को एक साइज प्रदान करता है और क्या हो? सेल को एक तरह से इसको आकार बनाए रखता है। और कोई भी चीज़ जैसे क्या है, इसमें कोई भी जैसे आपका साइटोप्लाज्म का मूवमेंट क्या होता है? इसी के द्वारा होता है। इसमें जो साइटोप्लाज्म का होता है मूवमेंट, और भी कोई जैसे वैक्यूल्स का, एक वैक्यूल यहाँ पे है। ये वैक्यूल क्या होता है? जैसे फूड क्या होता है? जब फूड जब अंदर आता है सेल के अंदर तो क्या होता है? इसका मूवमेंट तो होना चाहिए ना। जहाँ इसका यूज होगा वहीं पे उसको ले जाने के लिए किसका कौन काम करता है? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का काम करते हैं। ये इसका क्या करते हैं? साइकिल की तरह घुमाते हैं। अगला देखिए क्या होता है? अगला अब आप जाएंगे, हम देखेंगे तो इसके अंदर पाया जाएगा आपका गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी क्या होता है? गोल्जी बॉडी के बारे में देखते हैं। तो गोल्जी बॉडी जो होता है इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी के बारे में देखेंगे तो गोल्जी बॉडी भी देखिए दो तरह से होता है। दो तरह से नहीं होता है, सॉरी। गोल्जी बॉडी में दो सिरे होती हैं। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी में दो सिरे होती हैं। एक होता है सिस, एक क्या होता है? सिस। एक क्या होता है? सिस। और एक होता है क्या? ट्रांस। ये क्या है? इस तरह से जब सेल रहता है तो यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस से इस तरह से क्या, इस तरह से रहता है तो इस तरफ क्या हो गया? सिस हो गया। और इस तरफ क्या हो गया? ट्रांस हो गया। ऐसे होता है। तो सिस में क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिंग फेज। क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेज कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेज। और ट्रांस फेज को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं मैच्योरिंग फेज। मैच्योरिंग, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैच्योरिंग फेज कहते हैं। यानी अभी बता रहे हैं क्या होता है। देखिए कोई भी कंपनी होती है तो कंपनी में जो मशीनें होती हैं तो मशीनों में जब कोई सामान बनता है तो एक तरफ से मशीन में सामान डाले जाते हैं, दूसरी तरफ से क्या होता है? उसको पैक करके निकाल दिया जाता है। ऐसा होता है ना। मान लेते हैं कोई भी मशीन हुआ, उसको क्या करते हैं? एक तरफ से डालते हैं। जैसे कोई बिस्किट हुआ, ये बिस्किट है, इसको मशीन में डालेंगे पैक करने के लिए। तो क्या होता है? इधर से डालेंगे तो इधर पैक होके निकलेगा। तो वही काम जस्ट ये भी करता है। क्या होता है? प्रोटीन का क्या करता है? प्रोटीन को एक पैकेज के रूप में बनाता है। प्रोटीन का
निर्माण तो नहीं करता, लेकिन ये क्या करता है, प्रोटीन को पैकेज के रूप में इसको निकालता है, वैक्यूल को क्या करता है, बनाता है। तो इसको क्या करता है, इसे यही काम करता है। ये सिस क्या होता है, यहाँ फॉर्मिंग फेज होता है, और मैच्योरिंग फेज कहाँ होता है, ट्रांस फेज में होता है। इसका यही काम होता है। आगे देखेंगे हम